डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए लेकर के आया हूं सिनोनियम्स की 45 नंबर की सीरीज, जो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल होने वाली है। मैं आपको बता दूं कि ये एक प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। टोटली इसमें सिनोनियम्स दिए गए हैं जो आने वाली परीक्षा 12-13 अक्टूबर को एसएससी स्टेनोग्राफर की, जिसके स्टेटस भी शो हो चुके हैं, सिटी भी शो हो चुकी हैं, और सभी को बहुत ज्यादा जल्दी है कि एग्जाम जल्दी से जल्दी आए और हम अच्छे से अच्छे नंबर लेकर के आए। आप ये एक रामबाण दवा तैयार की है मैंने आपके लिए, ये बहुत ही लाभकारी होने वाली है। हो सकता है कि आपको इसमें से 2-4 सिनोनियम मिल जाएं, या एंटोनियम भी इसी में से मिल सकते हैं। तो ये 1 to 5 45 नंबर की सीरीज है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। देखिए, इसमें बताना है आपको सिमिलर। सिमिलर का मतलब होता है समान, और अगर आपका आ जाता है वेस्ट एक्सप्रेस, तो भी आपको बताना है भाई सिमिलर का सिनोनियम बताना है। बेस्ट एक्सप्रेस आ जाए, या सिमिलर आ जाए, या नियरेस्ट आ जाए, या सेम मीनिंग आ जाए, या सिनोनियम्स लिखा आ जाए, तो आपको सिर्फ सिनोनियम बताना है, पर्यायवाची ही बताना है। कभी आप एंटोनियम विलोम शब्द लगा करके आ जाओ, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है। इसमें लिखा हुआ है 1 to 45 तक हमें सिमिलर मीनिंग बताना है। चलिए आइए आज की सीरीज को हम शुरू करते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है, भाई प्यारे बच्चों, लिखा हुआ है इसमें अकाउट्रीमेंट्स। अकाउट्रीमेंट्स का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, लिखना है आपको। इसका मीनिंग होता है साजो सामान। क्या होता है? साजो सामान। इसका जो आंसर आएगा भाई प्यारे बच्चों, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डी, बिलोंगिंग्स। बिलोंगिंग्स का मतलब भी क्या होता है? साजो सामान होता है। रिलेटिव्स का मतलब होता है आपका संबंधी या रिश्तेदार। ब्लेमिश का मतलब होता है कलंक या धब्बा, और कंपेनियंस का मतलब होता है साथी। मैंने चारों के ही आपको वर्ड बता दिए हैं, जिसको याद नहीं है वो याद कर सकते हैं। इसी तरीके से 45 तक मैं आपको सभी के सिनोनियम बताते चलूंगा, और हर वर्ड की हिंदी ट्रांसलेट करता ही चला जाऊंगा, इसीलिए ताकि आपको पता रहे किस वर्ड की मीनिंग क्या है। मैं डायरेक्ट सिनोनियम नहीं कराऊंगा, उसका सिनोनियम भी कराऊंगा, और बाकी के जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं मैं उनका आंसर भी आपको बताऊंगा, उनका हिंदी मीनिंग भी आपको बताऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 में लिखा हुआ है आपका अपोलिटिकल। अपोलिटिकल का मतलब होता है राजनीतिक, यानी कि जिसको राजनीति में इंटरेस्ट ना हो, तो नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, तो आंसर लगा देंगे सी भाई प्यारे बच्चों। एंटी पॉलिटिकल का मतलब होता है, ये भी एंटी पॉलिटिकल का मतलब होता है वैधानिक या राजनीतिक हो जाता है, ये इसका सिनोनियम हो जाएगा। और टेररिस्ट का मतलब होता है आपका आतंकवादी, और सबवर्सिव का मतलब होता है भाई प्यारे बच्चों विनाशक। तो आंसर इसका 2 नंबर का आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा नंबर 3। नंबर 3 में लिखा हुआ है एज्यूर। एज्यूर का मतलब होता है प्यारे बच्चों नीला। क्या होता है? नीला। तो इसका आंसर आ जाएगा ब्लू। आगे ग्रीन का मतलब आप जानते हैं, ब्राउन का मतलब भी आप जानते हैं, और राउंड एंड बिग का मतलब होता है, आप अच्छे से, राउंड का मतलब होता है गोल, और बिग का मतलब होता है बड़ा। तो आंसर इसका बनेगा ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है बोन होमी। और बोन होमी का मतलब होता है प्यारे बच्चों खुश मिजाज। क्या होता है? खुश मिजाज। तो इसकी जो आंसर बनेगा वो बनेगा ए, फ्रेंडलीनेस बनेगा इसका। और बी आंसर होगा इसका रैत का मतलब होता है गुस्सा, वेरी का मतलब होता है बहुत, और ग्रीड का मतलब होता है लालच। इसी तरह मैं हर वर्ड का हिंदी मीनिंग आपको बताता चलूंगा, और करेक्ट आंसर भी आपको बताता चलूंगा। यदि आपसे अगर आपको याद है इसके वर्ड मीनिंग, तो आप अच्छे हैं, और इसको अच्छे से तैयारी करिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है आपका कैंडर। कैंडर का मतलब होता है भाई प्यारे बच्चों निष्कपटता। निष्कपटता का मतलब क्या होता है भाई प्यारे बच्चों, यानी कि ईमानदार भी कह सकते हैं। तो इसका आंसर जो बन जाएगा वो बनेगा 5 का बी, ओपननेस, खुला हुआ, बिल्कुल ईमानदार या सच्चा। एंथुसियाज्म का मतलब होता है उत्साह,
फ्रीडम का मतलब होता है आजादी, और इंटीमेंसी का मतलब होता है भाई प्यारे बच्चों अवैध संबंध। क्या होता है? अवैध संबंध। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 और 6 का लिखा हुआ है फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन का मतलब होता है अस्थिरता। अब अस्थिरता का सिनोनियम बताना है भाई, यानी कि बदलते रहने वाला, तो इसका आंसर लगा देंगे आप चेंज। इंक्रीज का मतलब होता है वृद्धि, स्टेबिलिटी का मतलब होता है स्थिरता, और डिक्रीज का मतलब होता है कमी। तो आपको लगाना है आंसर बी 6 का। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है वासफुल। वासफुल का मतलब होता है प्यारे बच्चों शर्मीला। क्या होता है? लज्जाशील। इसका आंसर आ जाएगा सी। हॉटी का मीन्स होता है घमंडी। डिस्क्रीट का मतलब होता है भाई विचारशील, और अपसेट का मीन्स होता है परेशान। तो आंसर बनेगा 7 का सी। लिख लीजिएगा वासफुल क्या होता है? शर्मीला। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है 8 में आपका ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब होता है भाई प्यारे बच्चों तुच्छ। तुच्छ का मतलब होता है यानी कि अमहत्वपूर्ण। तो आंसर लगा देंगे इसका अनइंपोर्टेंट। क्या लगाएंगे? अनइंपोर्टेंट। सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण, मोमेंटस होता है आपका ये भी महत्वपूर्ण, और क्रिटिकल का मतलब होता है नाजुक। तो आंसर बनेगा भाई प्यारे बच्चों इसका सी आंसर बन जाएगा। 8 का बन जाएगा भाई प्यारे बच्चों सी। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। देखिएगा 9 में लिखा हुआ है आपका रिवेलरी, और रिवेलरी का हिंदी मीनिंग होता है भाई प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन। तो आंसर लगा दीजिएगा भाई प्यारे बच्चों 9 का कंपटीशन। आंसर आ जाएगा इसका ए। देखिए कोऑपरेशन का मीन्स होता है आपका सहयोग। इसका हिंदी मीनिंग सहयोग। कंपेइंग का मतलब होता है आपका अभियान, और कंप्रोमाइज का मतलब होता है भाई प्यारे बच्चों कंप्रोमाइज करना, जो हम आम भाषा में बोलते हैं कंप्रोमाइज करना, मेल मिलाप कर लेना। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ आपका कोलैप्स। कोलैप्स का मतलब होता है प्यारे बच्चों लड़खड़ाना, लड़खड़ाना। तो इसका आंसर जो बन जाएगा वो बन जाएगा फेलियर। बी आंसर आ जाएगा इसका बी। आंसर बनेगा बी। राइज का मतलब निकलना, रिवर्थ का मतलब होता है पुनर्जन्म लेना, और डेप्थ का मतलब होता है भाई प्यारे बच्चों कर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है आपका ओमिनस। ओमिनस का मतलब बताइएगा भाई प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है मनहूस या अशुभ। तो इसका आंसर जो बन जाएगा वो बन जाएगा थ्रेटनिंग। क्या बनेगा? थ्रेटनिंग। पावरफुल का हिंदी मीनिंग देखिएगा। पावरफुल, पावरफुल का हिंदी मीनिंग होता है आपका शक्तिशाली। यूबिक्यूटस का मतलब होता है ओमनी प्रेजेंट, हर जगह मौजूद, एवरीवेयर। और बर्डनसम का मतलब होता है भाई कष्टदायक। इसका आंसर होता है कष्टदायक, इसका हिंदी मीनिंग। नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट का हिंदी मीनिंग देखिएगा भाई प्यारे बच्चों। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है टालना। क्या होता है? बहुत अच्छा मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है प्रोक्रास्टिनेट। कितना बड़ा वर्ड है, और इसका हिंदी मीनिंग देखिएगा टालना या स्थगित करना। तो आंसर आ जाएगा इसका सी, पोस्टपोन्ड आ जाएगा भाई प्यारे बच्चों, पोस्टपोन्ड। ऐसे ही देखिए मल्टीप्लाई गुणा करना। इरेगुलर का मतलब है अनियमितता। प्रिडिक्ट का मतलब देखिएगा, प्रिडिक्ट क्या होता है? भविष्यवाणी करना होता है भाई प्यारे बच्चों। प्रिडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, लिख लीजिएगा भविष्यवाणी करना। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ आपका हाइटस, और हाइटस का हिंदी मीनिंग बताना है भाई प्यारे बच्चों आपको। हाइटस का मतलब होता है खाली स्थान। तो आंसर बनेगा इसका गैप। क्या बनेगा भाई? गैप बनेगा। एट्रोसियस, एट्रोसियस का हिंदी मीनिंग देखिएगा क्या होता है? घृणित। और डोमिनेंस का हिंदी मीनिंग क्या होता है? प्रभावशाली। और ओबस्क्योर का मतलब होता है भाई प्यारे बच्चों अस्पष्ट। जिस तरह से मैं चारों की वर्ड मीनिंग आपको हिंदी मीनिंग वर्ड के सब मीनिंग के साथ साथ हिंदी मीनिंग बताता चल रहा हूं, मुझे उम्मीद करता हूं कि आप सभी पूरी वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, पूरी ही वीडियो देखेंगे, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर और कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है आपका फोमेंट। फोमेंट का मतलब होता है प्यारे बच्चों उकसाना। क्या होता है? उकसाना। तो आंसर आ जाएगा इसका इंस्टिगेट, डी इसका आंसर बन जाएगा। बैक्स का मतलब होता है आपका तंग करना। रिनाउंस का मतलब त्यागना,
और वेस्ट का मतलब होता है खर्च करना। क्या होता है? खर्च करना। तो इसका जो आंसर बनेगा वो आंसर बनेगा डी। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, 15 में लिखा हुआ बेगेरी। बेगेरी का मतलब होता है सनक। तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा भाई कैप्राइस। आंसर हो जाएगा इसका कैप्राइस, ए आंसर हो जाएगा भाई। एम्प्टीनेस का मतलब होता है भाई खालीपन। एंथुसियाज्म मैंने अभी पीछे आया था, इसका मतलब होता है उत्साह। और ट्रुथफुलनेस का मतलब होता है भाई सच्चाई या सच्चा। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा मैकेबर। मैकेबर का मतलब होता है भाई भयानक या नरसंहार। तो इसका आंसर बन जाएगा भाई प्यारे बच्चों ग्रूशम। ग्रूशम का मतलब भी क्या होता है? भयानक। इनोसेंट का मतलब मासूम होता है। टैरिड का मतलब होता है देर करना। और प्लेसिंग का मतलब होता है मधुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है डिनाउंसमेंट, डेन्यूनमेंट। डेन्यूनमेंट का मतलब होता है भाई प्यारे बच्चों 17 का मतलब होता है उपसंहार या परिणाम। इसका मतलब होता है भाई प्यारे बच्चों परिणाम। क्या होता है? परिणाम। लिख लीजिएगा भाई जिसे नहीं पता हो, परिणाम। इसका आंसर बन जाएगा ए आउटकम। ठीक है भाई। एक्शन का मतलब होता है भाई कार्य करना। और इश्यू का मतलब होता है त्याग करना। और करेक्टर का मतलब होता है अक्षर या चरित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है मैनिकल। मैनिकल का मीन्स हिंदी मीनिंग होता है भाई जंजीर या हथकड़ी। तो आंसर बन जाएगा इसका ए फैक्टर। फैक्टर का मतलब भी क्या होता है? जंजीर। ये लिखा स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है भाई चश्मा। और अगर स्पेक्टिकल्स में से हम अगर एस हटा देंगे तो इसका स्पेक्टिकल बन जाएगा। स्पेक्टिकल का मतलब होता है दृश्य। ऑर्नामेंट लिखिएगा। ऑर्नामेंट्स का हिंदी मीनिंग क्या होता है भाई प्यारे बच्चों? आभूषण। क्या होता है? आभूषण। और ऑर्डर का मतलब होता है आदेश। तो आंसर 18 का बन जाएगा ए। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है फेन। और फेन का मतलब होता है प्यारे बच्चों बहाना करना। क्या होता है फेन का मतलब? बहाना करना। एसपी बख्शी का एफवालो का वर्ड मीनिंग है। इसका आंसर बन जाएगा बी प्रिटेंड का मतलब बहाना करना। हेजिटेट का इसका हिचकिचाना। और जो है डाइवर्स का मतलब होता है लायक। और अटेंड का मतलब होता है उपस्थित होना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है एसे। एसे ASSAY एसे। भाई सिंपल है। एसे का मतलब होता है परखना। क्या होता है भाई प्यारे बच्चों? परखना। तो परख, तो इसका आंसर बन जाएगा इवैल्यूएट। इवैल्यूएट का मतलब भी परखना होता है। अटैक आक्रमण। केस का केस। एक्सेप्ट का स्वीकार करना। आंसर बनेगा इसका डी। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है रिवल्शन। रिवल्शन का मतलब क्या होता है भाई प्यारे बच्चों? आप लोगों भी बताइए। रिवल्शन का मतलब होता है घृणा। तो आंसर बनेगा इसका डिस्गस्ट। क्या बनेगा आंसर इसका? डिस्गस्ट। अपैथी का सहानुभूति। वायलेंस का हिंसा। अवेंज का बदला लेना। तो आंसर बन जाएगा सी किसका? नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ ग्रिट। और प्यारे बच्चों ग्रिट का हिंदी मीनिंग होता है भाई साहसी। क्या होता है? साहस। क्या होता है? साहस। तो आंसर बन जाएगा इसका बी करेज। भाई बोल्ड भी दिया हुआ। बोल्ड का मतलब भी साहसी होता है, लेकिन पहले करेज लगाएंगे, इसी को प्रीफर किया जाएगा। बोल्ड का मतलब भी। और ग्रीस का मतलब चिकना होता है। लेवल का मतलब होता है स्तर। तो आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 का लिखिएगा। 23 में लिखा हुआ सेलेसियस। और सेलेसियस का हिंदी मीनिंग होता है प्यारे बच्चों गंदा, अश्लील। तो इसका आंसर बनेगा ए ऑप्शन। ऑप्शन का मतलब भी। होलसम का मतलब होता है पौष्टिक। 22 का मतलब होता है गुड़ी। और कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आत्मसंयमी या विश्वास। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 का लिखा हुआ है कैलट। कलट का मतलब होता है क्लट। क्लट का मतलब होता है आपका ताकत। क्या होती है भाई? शक्ति। आंसर आ जाएगा डी पावर। फियर का डर। जोक का मतलब क्या होता है भाई प्यारे बच्चों? मजाक।
और किला का मतलब होता है पंजा। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? पंजा। किला का मतलब पंजा। तो आंसर डी बनेगा इसका। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन, फोमेंट। फोमेंट का मतलब अभी पीछे आया था आपका, कहीं ना कहीं फोमेंट आया था, क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ था। फोमेंट देख लीजिए पीछे जाकर के। फोमेंट मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया, इसका मतलब होता है भाई प्यारे बच्चों उकसाना। तो इसका हिंदी मीनिंग बन जाएगा इंस्टिगेट। क्या बन जाएगा? इंस्टिगेट भी उकसाना। फ्रस्ट्रेट भ्रमित करना। शील्ड का मतलब बताना है आपको पनाह या ढाल, और वेबर का मतलब होता है डगमगाना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा हुआ है रिपरकुशन। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है रिपरकुशन। रिपरकुशन का मतलब होता है प्रतिक्रिया, यानी कि इसका आंसर सिंपल सिंपल लिखा हुआ है रिएक्शन। आंसर बन जाएगा 26 का ए। रेसिस्टेंस का मतलब होता है भाई प्यारे बच्चों प्रतिरोध। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है स्वीकृति, और मैग्निफिकेंस का मतलब होता है भाई शान। तो आंसर बन जाएगा ये। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27। प्रोपेटियस का मतलब क्या होता है भाई प्यारे बच्चों? आपको बताना है। प्रोपेटियस का मतलब होता है, आप हिंदी बताइएगा इसका। इसका मतलब होता है अनुकूल या किसी के पक्ष में होना। तो आंसर बन जाएगा ए फेवरेबल। सिमिलर का मतलब समान होता है। हम्बल का मतलब विनम्र होता है, और वर्सेटाइल का मतलब होता है बहुमुखी या प्रतिभाशाली। क्वेश्चन नंबर 28 का मतलब देखिए तैलिस्मन। तैलिस्मन का मतलब होता है भाई रक्षा करना, ताबीज जिसे बोलते हैं। तो ये हो जाएगा इसका चार्म। चार्म अगेंस्ट इविल। ठीक है, एसपी बख्शी का वर्ड है तैलिस्मन। टी वाले वर्ड मीनिंग में देखिएगा आप खोल करके, वर्ड विद मीनिंग्स में लिखा हुआ है टैलिस्मन, उसमें लिखा हुआ है चार्म अगेंस्ट इविल, बुराइयों से रक्षा करने वाला। ठीक है, यह उनसे बचाने वाला हमें क्या बोलते हैं? ताबीज, टैलिस्मन। नेक्स्ट देखिएगा इसका, देखिए फिक्शन। फिक्शन का मतलब उपन्यास। एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब होता है दक्षता, और स्ट्रेंथ का मतलब होता है भाई प्यारे बच्चों शक्ति। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा हुआ है पेन्यूरी। पेन्यूरी का मतलब क्या होता है भाई प्यारे बच्चों? गरीबी होता है पेन्यूरी का, या दरिद्रता होता है। तो डेस्टिट्यूशन आ जाएगा भाई, इसका मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है डेस्टिट्यूशन। याद कर लीजिएगा पेन्यूरी का डेस्टिट्यूशन। पॉवर्टी भी आ सकता है, ठीक है, इसका गरीबी हो जाएगा, दरिद्रता हो जाएगा। आंसर बन जाएगा ए। डाइजेस्टिव का मतलब लिखिएगा भाई पाचन, और वल्गर का मतलब विगोर का मतलब क्या होता है भाई? ताकत, और पेंशन का मतलब पेंशन ही होता है, जो पुरानी पेंशन ही चल रही है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा हुआ है आपका एफ्रोंट। एफ्रोंट बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है, और एफ्रोंट का मतलब होता है अपमान। तो हमें इंडिग्निटी। इंडिग्निटी का मतलब भी क्या हो जाता है? अपमान, और डिग्निटी सम्मान। ऐसे एक्साइल का मतलब देख लीजिएगा भाई देश निकालना। इरुप्शन का मतलब होता है विस्फोट पड़ना, और कैंटोर का मतलब होता है आकृति। आंसर बन जाएगा डी। नेक्स्ट देखिएगा 31 में लिखा हुआ है एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब होता है भाई मिलनसार। क्या होता है भाई? मैत्रीपूर्ण या मिलनसार। तो इसका आंसर बन जाएगा भाई प्यारे बच्चों हारमोनियस। आंसर बनेगा इसका हारमोनियस। ये बनेगा भाई मैत्रीपूर्ण हो जाएगा। आंसर बनेगा एमिकेबल का मैत्रीपूर्ण। नेबुलस देखिएगा स्पष्ट होता है, सॉरी अस्पष्ट होता है। नेबुलस अस्पष्ट होता है। और एबोमिनेबल का मतलब होता है घिनौना, और डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक। 32 देखिएगा 32 में लिखा हुआ है ड्रिग्स। ड्रिग्स का मतलब होता है भाई कूड़ा या करकट। तो डेब्रिस हो जाएगा। आंसर आ जाएगा सी इसका भाई डेब्रिस। क्रीम का मतलब होता है मलाई। पावर का मतलब होता है शक्ति। अकाउट्रीमेंट्स सबसे फर्स्ट वाला, देखिए फर्स्ट वाला उठा करके यहां रख दिया इन्होंने, अकाउट्रीमेंट्स। इसका मतलब मैंने आपको बता दिया था साजो सामान। नेक्स्ट देखिएगा 33 में लिखा हुआ लैकोसियस, और लैकोसियस का मतलब होता है बातूनी, बहुत ज्यादा बोलने वाला, टॉक्टिव आ जाएगा इसका आंसर। ऑब्स्टिनेट जिद्दी। सेकेंडरी माध्यमिक। कॉम्पिटिटिव का मतलब होता है प्रतियोगी। आइए चलिए आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है वेब। और प्यारे बच्चों वेब का हिंदी मीनिंग क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। हटाना या छोड़ देना। तो इसका हिंदी मीनिंग बन जाएगा, ये बन जाएगा रेस्ट्रिक्ट। इसका सिनोनियम हिंदी मीनिंग लिख लीजिएगा हटाना या छोड़ देना।
रिलैक्स का मतलब होता है आराम देना, एडमिट का मतलब होता है स्वीकार करना, और परमिट का मतलब होता है स्वभाव, ये होता है आज्ञा देना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा हुआ है इलैन। इलैन का मतलब होता है भाई स्वभाव या कुशल या दक्ष, तो इसका आंसर बन जाएगा फ्लेयर, टैलेंट। इंस्पायरेशन का मतलब होता है भाई प्यारे बच्चों प्रेरणा स्रोत। स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक, और वर्डम का मतलब होता है उदासी, तो आंसर बनेगा ए। नेक्स्ट देखिएगा 36 में लिखा हुआ है गोच, और गोच का हिंदी मीनिंग होता है भाई प्यारे बच्चों भद्दा या बेअदब। क्या होता है? भद्दा या बेअदब। तो आपका 36 का जो आंसर बनेगा वो बनेगा टैक्टलेस। क्या बनेगा? टैक्टलेस। वेन का मतलब होता है आपका भाई व्यर्थ, पॉलिश्ड का मतलब होता है भाई चमकीला, रिच का मतलब होता है अमीर। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन 37 में लिखा है ब्रोबीट। ब्रोबीट का हिंदी मीनिंग होता है धमकाना। क्या होता है भाई? डराना या धमकाना। तो हिंदी बनेगा इसका भाई आंसर बनेगा सी इंटीमिडेट। इंटीमिडेट का मतलब भी डराना धम। एम्बिचुअस लिखिएगा महत्वाकांक्षी, चैलेंजिंग लिखिएगा चुनौतीपूर्ण, और टर्निश लिखिएगा भाई कलंक। नेक्स्ट देखिएगा 38 में लिखा हुआ है आपका इंपोस्टर। इंपोस्टर का हिंदी मीनिंग होता है धोखेबाज। तो धोखेबाज के लिए भाई इसमें आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा प्यारे बच्चे? सोचिएगा, आंसर बनेगा डिसेप्शन। क्या बनेगा भाई प्यारे बच्चों? डिसेप्शन बनेगा। क्लेम का मतलब दावा करना, डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है भाई प्यारे बच्चों विनाश, और स्टेटस का मतलब होता है हैसियत। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले में लिखा हुआ है प्रोबोसिस। प्रोबोसिस प्रोबोसिस का मतलब होता है भाई प्यारे बच्चों सूंड, ये होता है स्नाउट। इसका हिंदी मीनिंग होता है स्नाउट, हिंदी मीनिंग होता है इसका सूंड, स्नाउट। सर्च का मतलब जांच, प्रूव का मतलब जांच, और प्रूव का मतलब होता है सिद्ध करना। ये दोनों एक दूसरे के सिनोनियम है भाई, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनियम है। स्नाउट का मतलब ये इसका सिनोनियम है, और प्रूव का मतलब होता है सिद्ध करना। आंसर बनेगा सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा हुआ है भाई प्यारे बच्चों 40 में लिखा हुआ है पार्ले, और पार्ले का हिंदी मीनिंग तो होता है भाई बातचीत करना, वार्तालाप करना। आंसर बनेगा डिस्कस। क्या बनेगा? डिस्कस। डिलीवर का मतलब होता है वितरण, स्वीटन का मतलब होता है मीठा करना, और रेस का मतलब होता है दौड़। आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट देखिएगा 41 में लिखा हुआ है फॉरलॉग। फॉरलॉग का मतलब लिखा हुआ है फुरलाफ लिखा हुआ है भाई, सॉरी भाई प्यारे बच्चों, ये लिखा हुआ 41 में लिखा हुआ फुरलाफ, LOUGH। फुरलाफ का मतलब होता है भाई प्यारे बच्चों 41 में लिखिए थोड़े दिन की छुट्टी, तो ये हो जाएगा सोल्डार्स हॉलीडे। आंसर आ जाएगा इसका ए। ऐसे ही आगे लिखा हुआ वुडन प्लग, ये होता है लकड़ी का हल। वाइल्ड ग्रोथ, ये होता है जंगली तरक्की। ठीक है, कह सकते हैं हम वाइल्ड ग्रोथ का मतलब होता है जंगली वृद्धि, और टिल का मतलब होता है तक। आंसर बनेगा ए। क्वेश्चन नंबर 42 में देख लीजिएगा लिखा हुआ है पंक्चुलियस। पंक्चुलियस का मतलब होता है भाई प्यारे बच्चे थोड़े दिन की हड्डी, पंक्चुलियस का हिंदी। क्वेश्चन नंबर 42 में लिखा हुआ है पंक्चुलियस, और पंक्चुलियस का हिंदी मीनिंग होता है भाई प्यारे बच्चों सावधान, अत्यधिक सावधान। तो आंसर बनेगा मेटिकुलस। क्या बनेगा? मेटिकुलस। ऐसे ही देखिएगा इसका आंसर सी हो जाएगा। प्रूड का मतलब होता है घमंडी, वेस्टफुल का मतलब होता है आपका खर्चीला, और टीमिड का मतलब होता है कायर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ 43 में लिखा हुआ इनकोमियम। इनकोमियम का मतलब होता है प्रशंसा करना, प्रशंसा करना, तो हो जाएगा यूलोजी। वर्ड मीनिंग के एसपी बख्शी वर्ड मीनिंग को उठा करके देख लीजिए, बहुत सारे इसमें वर्ड दिए गए हैं एसपी बख्शी के, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये सीरीज आपके लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है, पूरी सीरीज को अच्छे से पढ़ लें एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए। इनकोमियम का मतलब होता है प्रेज, प्रशंसा करना। वर्ब का मतलब होता है भाई प्यारे बच्चों चुस्ती, और डोगलर का मतलब होता है भाई, डोगलर का हिंदी मीनिंग क्या होता है भाई प्यारे बच्चों खोटा।
और फोर्स का मतलब होता है बल। नेक्स्ट देखिएगा 44 में लिखा हुआ है इंडिविजियस, इनवीडियस। 44 में लिखा हुआ है इनवीडियस, और इनवीडियस का हिंदी मीनिंग होता है भाई अपमानजनक। अपमानजनक यानी कि चिड़चिड़ा कह सकते हैं हम इसको। तो ये हो जाएगा भाई इरिटेबल, इरिटेबल इसका आंसर आ जाएगा। हार्श का मतलब क्या होता है? कठोर। अनपॉपुलर का अप्रसिद्ध। सिंफुल का मतलब होता है पापी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में भाई प्यारे बच्चों लिखा हुआ है 45 में लिखा हुआ है, तो 45 का जो बनेगा लैक्रीमोस, और लैक्रीमोस का हिंदी मीनिंग होता है भाई आंसू या उदास। क्या होता है भाई प्यारे बच्चों? इसका हिंदी मीनिंग होता है उदास। इसका आंसर आ जाएगा मोर्नफुल यानी कि दुख भरा। टर्स का मतलब होता है संक्षिप्त। इंडिसेंट का मतलब होता है सभ्य या भद्र, और लेचरस का मतलब होता है भ्रष्टाचार। भाई प्यारे बच्चों ये 45 नंबर की आपकी सीरीज है, और बहुत ही उम्मीद करता हूं आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। आपने ऐसे सिनोनियम्स देखे भी नहीं होंगे, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप ZS91 मलिक इंग्लिश क्लासेस पर फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अगली वीडियो में आपके लिए एंटोनियम की लेकर के आऊंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी आपके लिए, और एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए आपने ऐसे एंटोनियम देखे ही नहीं होंगे। और 50 नंबर की सीरीज लेकर के आऊंगा प्यारे बच्चों। आपका प्यार मेरे ऊपर ऐसा ही बना रहेगा। धन्यवाद।